हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूनिक हिंट में। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे हिंदी पढ़ना लिखना कैसे सीखें। तो आज की हमारी ये तीसरी क्लास है, जिसमें कि मैं आपको आज सबसे पहले जो बड़ा आ होता है उसकी मात्राओं को सिखाऊंगा कि उसकी जो मात्राएं होती हैं आपको किस प्रकार से उनको प्रयोग करना चाहिए। और मैं आपको उसके लिए एक बहुत ही आसान सा तरीका बताऊँगा, जिससे कि आप बहुत ही जल्दी हिंदी पढ़ना लिखना सीख पाओगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप इन सभी क्लासों को अच्छे से पढ़ते रहे और अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करते रहे तो आप निश्चित ही हिंदी पढ़ना लिखना अच्छे से सीख जाओगे। तो आप सभी इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, जिससे कि आप सभी अच्छे से हिंदी पढ़ना लिखना सीख जाएं। और आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट और है कि आप इस वीडियो को उन सभी अपने मित्रों में शेयर ज़रूर कर देना जो अभी हिंदी पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं और उन्हें हिंदी के अलावा मैथ इंग्लिश के भी टॉपिक्स में बहुत ज़्यादा समस्या होती है। तो आप सभी इस वीडियो को उनको शेयर जरूर कर देना। चलो तो वीडियो को अपनी को हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले तो क्या बताऊंगा, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा जो अ होता है उसकी जो मात्रा होती है, एक डंडा होता है, इसको हम व्यंजनों पर किस प्रकार से प्रयोग करेंगे। यानी कि जो अ की मात्रा है उसको हम व्यंजनों पर किस प्रकार से प्रयोग करेंगे वो आपको सबसे पहले मैं वो बताऊंगा। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा, ये कंप्लीट करने के बाद में मैं आपको दो अक्षरों वाले कुछ शब्द बताऊंगा जिनमें कि बड़े आ की मात्रा वाले शब्द होंगे, जिससे कि आप हिंदी पढ़ना लिखना बहुत ही जल्दी सीख पाओगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा 3 अक्षरों वाले शब्द, कि जो 3 अक्षरों वाले शब्द होंगे उनको हमें किस प्रकार से पढ़ना चाहिए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा मैं 4 अक्षरों वाले शब्द, क्योंकि अगर आप इन सभी जो शब्द हैं इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो आप हिंदी पढ़ना लिखना बहुत ही जल्दी से सीखोगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा जो बड़ा आ है उसकी जो मात्रा है वो व्यंजनों पर किस प्रकार से प्रयोग की जाएगी। यानी कि जब इस पे मात्रा नहीं होती है क पर, तो इसको हम कैसे बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं क। लेकिन इस पर जब बड़े आ की मात्रा लगी तो इसको क्या बोलेंगे, जब खासे खरगोश पर बड़े आ की मात्रा लगी तो उसे क्या बोलेंगे, ये हमें आना चाहिए। क्योंकि अगर हमें इसकी ध्वनि आएगी अच्छे से व्यंजनों की कि किस अक्षर को हमें किस प्रकार से बोलना है मात्रा लगाने के बाद में, तो आप बहुत ही जल्दी हिंदी पढ़ना लिखना सीख पाओगे, क्योंकि आपको पता होगा कि किस अक्षर को हमें किस प्रकार से बोलना है। तो क से कबूतर पे ये मात्रा लगेगी तो इसको हम क्या बोलेंगे, का। ठीक है। इसके बाद में ख से खरगोश पे ये मात्रा लगाई जाएगी तो इसे हम बोलेंगे खा। उसके बाद में ग से गमले पर लगाई जाएगी तो इसे बोलेंगे गा। फिर बोलेंगे इसको हम घा। इसके बाद मैंने आपको ये रेड कलर से लिखा है इसलिए क्योंकि जो अंगांगन होती है, यानी घा से घड़ी के बाद में जो आता है शब्द, इस पर कोई भी मात्रा नहीं लगाई जाती है। ये जो अक्षर होता है ये वैसा का वैसा ही रहता है, इस पर कोई भी मात्रा नहीं लगाई जाती है। तो आप इसको ध्यान रखना। इसके बाद जैसे ये य होता है, चूल्हे में आप बोलते होंगे इसको य, इस पर भी कोई मात्रा नहीं लगाई जाती है। उसके बाद में जो अणा खाली आता है, यानी कि डा से ढक्कन के बाद में अणा खाली आता है, उस पर भी कोई मात्रा नहीं लगाई जाती है। इसलिए मैंने आपको इसको अलग कलर से डिनोट यहाँ पर किया है। तो आप सभी इसको भी अच्छे से देख लेना। ठीक है। इसके बाद आता है च, इसको बोलेंगे चा। इसके बाद आता है छ, इसको बोलेंगे हम छा। ठीक है। उसके बाद इसे बोलेंगे हम जा, झा। इस पे मात्रा लगेगी ही नहीं, इसे बोलेंगे टा। इसे बोलेंगे फिर हम ठा, डा, ढा। यानी आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं किस प्रकार से शब्दों को बोल रहा हूँ। ठीक है। यानी जो व्यंजन है उनको। उसके बाद यहाँ पे इसको तो बोलेंगे नहीं, इसको बोलेंगे ता। था से थर्मस पर लगेगी ये मात्रा तो इसे बोलेंगे हम था। दा से दवात पर लगेगी तो क्या बोलेंगे इसको हम दा। इसे बोलेंगे हम धा। इसे बोलेंगे ना, पा, फा, बा। इसे बोलेंगे हम भा। फिर माँ से मछली पर लगेगी ये मात्रा से बोलेंगे माँ, या, रा, ला। ठीक है। तो बड़ा की मात्रा का जो स्वर होता है वो क्या होता है, यानी कि कोई अक्षर है, जैसे मैंने बोला क, हमें क पर बड़ा की मात्रा लगाने तो इसे हम किस प्रकार से बोलते हैं का। यानी कि हमारा जो मुंह है वो पूरा फट जाता है बोलने में। ठीक है। तो जैसे का पे लगे तो क्या बोले का। ठीक है। इस प्रकार से तो ये पेज हमारा कंप्लीट हुआ। उसके बाद में क्या बचे हैं ये वाले, इसको बोलेंगे व पर लगे, इसे व को बोलते नॉर्मल क्या बोलते हैं, व से वकील को व क्या बोलते हैं व। लेकिन इस पर जब बढ़िया की मात्रा लगी तो इसे हम क्या बोलेंगे वाह। क्या बोलेंगे इसको वाह। उसके बाद इसे बोलते हैं सा, शा, शा। इसके बाद इसे क्या बोलेंगे हा। इसे बोलेंगे हम छः से क्षेत्रीय होता है, इस पर मात्रा लगी तो इसे बोलेंगे हम छा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसे बोलेंगे त्रा। फिर बोलेंगे इसको हम ज्ञा। ठीक है।
ये क्या होता है, ज्ञ से ज्ञानी, इसे बोलते हैं हम ज्ञ, लेकिन इस पर जब मात्रा लग जाएगी तो इसे बोलेंगे हम ज्ञा, ठीक है, ज्ञा। उसके बाद क्या है, श्री, स्र होता है, इस पर मात्रा लगी तो इसे बोलेंगे हम स्रा, क्या बोलेंगे इसको हम, स्रा बोलेंगे, ठीक है। तो हमारी जो बढ़िया की मात्रा होती है, मैंने आपको भी बताया कि जो व्यंजनों पर किस प्रकार से इसको प्रयोग किया जाएगा, तो आपको इसकी 2-3 बार प्रैक्टिस करनी है, यानी कि आपको पहले इसको सभी को नोट करना अच्छे से, जो बड़ा आ है उसकी मात्रा को सभी व्यंजनों पर लगाना है। उसके बाद में इसको 3 से 4 बार बोलना है आपको, जिससे कि आपके दिमाग में ये बस जाए अच्छे से कि किस शब्द को तुम्हें किस प्रकार से बोलना है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊँगा कुछ शब्द आगे, यानी कि जो अ की मात्रा वाले शब्द, यानी कि सबसे पहले यहाँ पे 2 अक्षर वाले शब्द हैं। ये कितने अक्षर वाले हैं, 2 अक्षर वाले। उसके बाद में 3 अक्षर वाले, देखो यहाँ पे ये 3 अक्षर वाले हो गए। फिर देखो आ गए हैं, फिर कितने 4 अक्षर वाले हैं। तो आप सभी इनको देखना है, इसमें कुछ 5 अक्षर वाले भी शब्द आपको दिखेंगे। तो इसको कैसे बोलना है, इसको बोलेंगे यहाँ पे जैसे अ है, ये क्या है, ये तो आपको दिख रहा ही होगा, बड़ा आ है, तो इसको बोलते हैं आ। और न पे मात्रा लगी बढ़िया की, तो इसे हम क्या बोलेंगे, आ ना, आना, ठीक है। समझ रहे होंगे आप अच्छे से। मैंने आपको इसलिए पहले बता दिया वो, कि जिससे कि आप अब आपको पढ़ने में बहुत कम समस्या होगी, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था ख पर जब बढ़िया की मात्रा लगी तो मैंने उसको क्या बोला था, खा, और ना पे लगाई थी तो मैंने क्या बोला उसको, ना। तो आपके लिए बहुत आसान हो गया। अब तो इसे क्या बोलेंगे, खा ना, खाना। इसे बोलेंगे पा ना, पाना, ठीक है। इसके बाद मैंने लिखा यहाँ पे रा, फिर म पर कोई मात्रा नहीं आई है तो उसको क्या, आपको क्या बोलना है, केवल म। तो रा म, रा म। उसके बाद मैंने लिखा यहाँ पे रा ज, यानी कि रा ज, राम राज। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा पा र, यानी कि पा पे मात्रा आई है लेकिन र पर नहीं आई है, तो पा र। क्योंकि मैंने इससे पहली क्लास में मैंने बताया था कि जब इन शब्दों पर मात्रा नहीं आएगी तो आपको इनको किस प्रकार से बोलना चाहिए। जैसे क पर कोई मात्रा नहीं आई तो उसे बोलेंगे क, ख से खरगोश को बोलेंगे ख, ग, घ, ण, च। इस प्रकार से मैंने इससे पहली वाली क्लास में बता दिया था। तो ये हमारी क्लास कौन सी है, ये तीसरी क्लास है ये, ठीक है। आपको ध्यान रखना चाहिए, इससे पहले 2 क्लास और है हिंदी की, उनमें मैंने बताया था, और इससे पहले भी मैंने 3-4 क्लासें और बना चुका हूँ मैं, जिसमें कि मैंने यही चीज़ बताई थी। इसलिए मैंने इसको दोबारा से और स्टार्ट किया है कि कुछ बच्चे मुझे बोल रहे थे कि सर दोबारा से बताओ, तो मैं दोबारा से स्टार्ट कर दिया है। उसके बाद क्या है यहाँ पे, ये क्या है, चा र, चा र, का र। ये क्या है, जा ना, दोनों पे मात्रा आई तो ये बोलेंगे जा ना। उसके बाद क्या है, आ र, आ र। उसके बाद क्या है, ना म, आ म, का ल, मा ल। फिर क्या है, मा ला। देखो इसमें ल पर मात्रा नहीं है, इसमें किस पे ल पर भी मात्रा आई है, तो ये है माल और ये है माला, माला। उसके बाद आगे क्या है, आगे और शब्द 3 अक्षर वाले, यानी 3 अक्षर है इसमें। इसमें सबसे पहले क्या है, अ, फिर ना र, अनार। फिर क्या है, जवान, जवान। फिर क्या है, जहाज, जहाज। फिर क्या है, महान, महान। उसके बाद में क्या है, मकान, मकान। फिर क्या है, गागर, गागर। उसके बाद में क्या है, जाकर, जाकर। उसके बाद में क्या है, पाकर, पाकर। उसके बाद मैंने लिखा यहाँ पे रावण, रावण, ठीक है। फिर मैंने लिखा राघव, राघव। फिर मैंने लिखा वानर, वानर। फिर लिखा मैंने कमान, कमान, ठीक है। तो मैंने आपको ये 3 अक्षर वाले भी बता दिए। उसके बाद यहाँ पे ये 4 अक्षर वाले शब्द, इनको कैसे बोलेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने जानवर, जानवर। फिर मैंने लिखा मानकर, मानकर। फिर मैंने लिखा यहाँ पे रहकर, रहकर। इस पर कोई मात्रा ही नहीं आई, देखो। उसके बाद मैंने लिखा यहाँ पे नाचकर, नाचकर। उसके बाद मैंने क्या लिखा यहाँ पे, हराकर, हरा कर। जैसे बड़े शब्द हैं, आपको बोलने में दिक्कत हो रही है तो आप इनको तोड़ तोड़ के बोल सकते हो। तोड़ने का मतलब जैसे 2 अक्षर एक बार बोल लो, 2 अक्षर एक बार में बोल लो, आप अच्छे से उसको बोल पाओगे। और इसी प्रकार से प्रैक्टिस की जाती है कि जैसे कोई बड़ा शब्द है, आपको उसको बोलने में समस्या हो रही है तो आपको क्या करना है, उसको छोटे छोटे अक्षरों में तोड़ लेना है, छोटे छोटे शब्दों में, जिससे कि आप उसको अच्छे से बोल पाओ। जैसे यहाँ पर लिखा है एक
बार, तो आप इसको कैसे बोलोगे, एक बार, एक बार। फिर मैंने लिखा यहाँ पे खाना खाकर, खाना खाकर। फिर मैंने लिखा यहाँ पे अपमान, अपमान। फिर मैंने लिखा यहाँ पे अनजान, अनजान। उसके बाद मैंने लिखा यहाँ पे चमकदार, चमकदार। फिर मैंने लास्ट में लिखा यहाँ पे महरवान, महरवान। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे सभी शब्द। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और जो इस चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ भी सबसे पहले मिल सकेंगी और आप अच्छे से हिंदी पढ़ना लिखना सीख पाओगे। और इस वीडियो को अपने उन भाई बंधुओं में शेयर जरूर कर देना जो जिन्हें अभी तक हिंदी पढ़ना लिखना नहीं आता है और जो मैथ इंग्लिश में भी कमज़ोर हैं, तो आप सभी उनको इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो अब हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा जो छोटी ई होती है, यानी कि छोटी ई, उसकी मात्रा को हमें किस प्रकार से प्रयोग करना चाहिए। तो आप सभी इस 4th क्लास में बताऊंगा मैं आपको, तो उसके लिए तैयार रहना, जिससे कि मैं आपको अच्छे से धीरे धीरे से हिंदी पढ़ना लिखना सिखाऊंगा और आप कुछ ही दिनों में बहुत ही अच्छे से हिंदी पढ़ना लिखना सीख जाओगे। तो आप सभी इस वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको अच्छी लगी हो तो, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। अब हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।